In practical number 6 of additive manufacturing, we are going to learn how to add and remove support in product which is 3D model and which is preferred to get 3D printed. And we are going to use the Cura environment to investigate the support considerations in the product. Let us start with the product. तो यहाँ पे मैंने एक हैंडल जैसा प्रोडक्ट लिया हुआ है. In previous practical we have practiced how to orient a component in the environment. तो आप इसे रोल करके ओरिएंट कर सकते हो अलग अलग तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को. यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है दैट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ लुकिंग लाइक अ हैंडल. तो हैंडल जैसा प्रोडक्ट हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं. मैं उसे स्लाइस कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको ये प्रोडक्ट स्लाइस होने के बाद कैसा दिख रहा है. तो प्रोडक्ट का जो ड्यूरेशन है प्रिंटिंग ड्यूरेशन दैट इज़ 5 hours 55 minutes. उसका जो वेट होने वाला है वो होने वाला है 54 grams. फिलामेंट जो यूज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 6.88 meters. और जो टोटल लेयर्स बन रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू द टॉप वो है 165. कंडीशन क्या है? सपोर्ट्स आर नॉट जनरेटेड, इट इज़ हैविंग 80% इनफिल एंड द लेयर हाइट इज़ 0.15 mm. ये कंसिडरेशन है. आई विल नॉट टच द अदर एस्पेक्ट, आई विल जस्ट गो फॉर सपोर्ट. ये जो कंपोनेंट था उसमें सपोर्ट जनरेट नहीं हुआ. नाउ आई विल स्विच ऑन द सपोर्ट, जनरेट सपोर्ट टैब. जब मैं कमांड देता हूँ कि सपोर्ट जनरेट करिए तब यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है विच इज़ सपोर्ट प्लेसमेंट फॉर्मेशन, जिसमें एवरीवेयर जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी है वहाँ सपोर्ट जनरेट करिए और टचिंग दी बिल्ड प्लेट, बिल्ड प्लेट से टच हो उतने रीजन में ही सपोर्ट डेवलप करिए. ये दो क्राइटेरिया है. आई विल गो फॉर एवरीवेयर. द सपोर्ट ओवरहैंग एंगल इज़ द अदर वेरिएबल व्हाट वी कैन चेंज दैट इज़ 50. आई विल मूव अहेड विद द कंसिडरेशन ऑफ एवरीवेयर सपोर्ट प्लेसमेंट. हम लोग बेसिक देख रहे हैं अभी इसलिए मैं एवरीवेयर पे चला जाता हूँ. तो ये हुआ हमारा क्राइटेरिया. नाउ आई विल गो ऑन प्रोसेसिंग द डिटेल्स. स्लाइसिंग करता हूँ कंपोनेंट का. तो स्लाइस होने के बाद कंपोनेंट आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है. यू विल बी एबल टू सी द टाइम ड्यूरेशन. ड्यूरेशन ऑफ प्रिंटिंग इज़ नाउ इंक्रीज, इट इज़ 6 hours and 30 minutes. नंबर ऑफ लेयर्स आर सेम. तो चेंज कहाँ पे हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो. प्रोडक्ट के ऊपर जो ऑरेंज और येलो जोन दिख रहा है दैट इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड. और नीचे जो लाइट ब्लूइश जोन जो दिख रहा है दैट इज़ द सपोर्ट जोन. आप अगर लेयर को डाउन करोगे 165 टू डाउन तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि व्हेन आई विल गो फॉर फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन तो वहाँ पे ब्लू जोन है और येलो जोन है. जहाँ पे येलो जोन है वो प्रोडक्ट का मटेरियल प्लेस होना शुरू हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ तो धीरे धीरे ब्लू जोन लिफ्ट अप होता है और जहाँ से ऊपर का प्लॉटिंग शुरू होगा मटेरियल जहाँ पे चाहिए स्ट्रॉन्ग वे में और एज अ प्रोडक्ट मटेरियल तो वहाँ पे येलो जोन का लेयर बनना शुरू हो जाएगा. आई विल मूव द लेयर्स अप सो यू विल बी एबल टू सी इट. तो ये होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस. अगर आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं आ रहा तो आई कैन शो इट फ्रॉम हेयर साइड व्यू. मैं लेयर्स को डाउन कर रहा हूँ. जहाँ रेड पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ द मटेरियल फॉर अ प्रोडक्ट और जहाँ ब्लू जोन दिख रहा है दैट इज़ द मटेरियल. यहाँ पे ब्लू जोन है जहाँ अल्टीमेकर लिखा है वहाँ पे एट द डाउन मोस्ट पोर्शन ब्लू जोन इज़ देयर. तो वहाँ पे सपोर्ट मटेरियल प्लेस होने वाला है. सो प्रोडक्ट के नीचे हर एक जगह पे सपोर्ट अवेलेबल है. इन नेचुरल स्टेट विदाउट सपोर्ट प्रोड्यूसिंग सच काइंड ऑफ कंपोनेंट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वहाँ पे हमें सपोर्ट रखना ज़रूरी हो जाता है. अगर सपोर्ट नहीं है प्लॉटिंग शुरू करते हो तो मटेरियल ड्रॉप हो जाएगा. यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा आपको फ्रॉम दी मशीन और प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद मटेरियल लॉस होगा आपका. दो विल नॉट गेट दी प्रोडक्ट इन कंप्लीट मैनर. आप प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन चेंज करके भी ये टेस्टिंग कर सकते हो अपने हिसाब से. आई ओरिएंट इट इन वर्टिकल मैनर. एक वर्टिकल मैनर में इसे मैं प्लॉट कर देता हूँ. फिर जाके हम लोग उसके वर्टिकल प्लेसमेंट में भी चेक करेंगे क्या होता है. देखिए ये वर्टिकल प्लेसमेंट हो गया. आई
slice it. Look, we are aware about condition. कंडीशन कैसा है? सपोर्ट्स ऑन है, 80% इनफील है और ये पूरा कंपोनेंट स्लाइस होने के बाद हमें दिखेगा। तो कंपोनेंट स्लाइस होने के बाद नाउ वी आर एबल टू सी कि जो प्रोडक्ट है वो 6 आवर्स 51 मिनट्स में कंप्लीट होगा। वहाँ पे 61 ग्राम्स का मटेरियल यूज़ हो रहा है। अगर मैं लेयर डाउन करूँगा, 332 लेयर्स आर देयर, तो लेयर डाउन करने के टाइम पे यहाँ पे हमें दिखेगा कि वेयर दी सपोर्ट इज़ एग्जैक्टली। तो इसे मैं लिफ्ट करता हूँ, वहाँ पे थोड़े सपोर्ट्स अवेलेबल है अप टू दी कंपोनेंट। देखिए साइड व्यू में देखेंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये जो ब्लू जोन है वो है सपोर्ट मटेरियल, और जहाँ से रेड जोन शुरू होता है वहाँ से मटेरियल प्लेस होना शुरू हो गया। एंड अप टू दी लास्ट लेयर मटेरियल इज़ गोइंग टू बी डिपॉजिटेड। हमें जो सपोर्ट है वो नीचे ही चाहिए, ऊपर सपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये कंडीशन रहा। नाउ व्हाट इज़ योर टास्क? योर टास्क इज़ टू टेस्ट द प्रोडक्ट व्हाट यू वांट टू मैन्युफैक्चर फॉर द प्लेस्ड सपोर्ट्स क्राइटेरिया। You can orient your product in different way and you can have the observation of support as well. You can check for the time duration when support is on, as well the material utility. Why? Because in 3D printed product development, time duration is the major aspect through which we are identifying the cost as well the material which is going to be utilized. Time duration works on both the aspects, the product which is going to be developed एंड सेकेंड द मशीन विच इज़ गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड। तो 7 आवर्स के लिए अगर मशीन ऑक्यूपाई रहता है तो आपके दूसरे काम भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। एक दिन में एक ही प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है। तो यू नीड टू टेस्ट इट फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सर्फेसिस एंड अदर डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।